अच्छा पेंशन उनसन मिला हो? हाँ मिला। पेंशन मिला हो, अनाज मिला कि सबके 5-5 किलो फ्री मिला हो? हाँ गैस गैस नहीं। तो वोटवा देबहू ना फिर हाँ 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 कि गाँव के अथी ना वोट न दे रहे। गाँव क्या कुंडे को नहीं वोट देबहू ना? हाँ था पोल पर कहीं थे जो नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो ये जाएगा। उनको बहुत करीब से देखा है और विरोध भी किया है। हाँ, जो एमपी साहब का विरोध भी किया। हाँ, विरोध में भी रहे हैं। जब विरोध में रहे हैं फिर भी उनको हम अपना से ज्यादा करीब पाए। एकदम खुश हैं आप लोग एमपी साहब के काम से? हाँ जी, खुश हैं। ऐसा नहीं ना है कि ढिबरी के पेंदा तर अंधार है। ना भाई, अंधार ना। वोटवा देबू ना फिर टिकट मिल दम जिताइबे करेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा पिछला वाला। हाँ रिकॉर्ड टूट जाएगा तो। कहाँ मकान होला है? हैदर चक। हैदर चक। एमपी साहब के गांव क्या था? हाँ, कहाँ काम किया एमपी साहब 15 साल में? बहुत काम किए हैं। ये बिजली लाए, हाँ। रोड बनाए, गली बनाए, नली बनाए, सब कुछ किए सब। कोई चीज का कमी भी है? कोई चीज का कमी नहीं। खेलने जा रहा है? अच्छा फील्ड उल्ड है खेलने लगी? फील्ड नहीं है एमपी साहब, यहाँ बचपन के लिए फील्ड बनवाने की जरूरत है ना। गांव के हैं इसलिए जिताइएगा कि काम के हैं इसलिए जिताइएगा? गाँव घर के हैं, काम किए हैं। अच्छा गांव घर के भी हैं, काम भी किए हैं, तो दो प्लस पॉइंट हो जाता है ना। चुनाव आ गए है बहुत नजदीक। तैयार है ये। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र और नालंदा लोकसभा क्षेत्र के हैदरचक गांव में। और लोकसभा चुनाव का जब बिगुल है वो बज चुका है और ये दूसरा एपिसोड आप देख रहे हैं कि आपका सांसद कैसा हो, आपका एमपी कैसा हो। और उसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं नालंदा के जो एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके गांव में। और उनके गांव के ग्रामीणों से जानेंगे, उनके मित्रों से जानेंगे कि आखिरकार पिछले 15 वर्षों में एमपी साहब गांव में क्या क्या विकास का काम किए हैं, पूरे नालंदा जिला में विकास का क्या क्या काम किए हैं। जब यहाँ पे गांव में आप आएंगे तो आपको 3 साइड से आने का यहाँ पे सड़क है, आपको आने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बगल में रेलवे लाइन क्रॉस किया है और ये जो सड़क है इस्लामपुर को जोड़ती है। और इधर जब आप जाइएगा तो अंगारी चले जाइएगा और इसी रास्ते से जब आप इधर दक्षिण की ओर जाइएगा तो आप इस्लामपुर चले जाइएगा। और ये जो रोड है जो पटना और इस्लामपुर मुख्य मार्ग को जोड़ती है, तो अगर देखा जाए तो एमपी साहब के गांव आने में आपको किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होने वाला है। तो अगर रोड की बात की जाए, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि मैंने हर एक गांव में रोड बनवाया, हर एक गांव में नली गली बनवाया, सड़क बनवाया, पानी क्या बोलते हैं पहुंचाया, बिजली पहुंचाया। बिजली भी यहाँ पे दिखा दिया गौतम, मतलब कि सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण एमपी साहब से कितना खुश हैं, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है कि ढिबरी के पेंदा तर अंधार रहता है। तो क्या एमपी साहब के गांव के लोग वाकई में खुश हैं उनके कार्यकलाप से, पिछले 15 वर्षों के कार्य से खुश हैं कि नहीं हैं, ये सभी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे एक चचा जी हैं जो कि जनरल स्टोर का दुकान चलाते हैं, किराना का दुकान चलाते हैं। क्या नाम हुआ चचा? प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप कुमार नाम है जी। चुनाव आ गए है बहुत नजदीक। तैयार है ये। तैयार हैं? हाँ जी। चौथा बार फिर से आप ही के गांव के कौशलेंद्र जी को टिकट मिला एमपी का। क्या लगता है पिछले 15 वर्षों में जो काम किए हैं वो काम आएगा 2024 में? अब ज्यादा बहुमत से जिताएंगे हम लोग। अच्छा, अब पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से जिताइएगा? हाँ जी। गांव में क्या काम किए हैं विकास के? सबसे पहले तो गांव क्षेत्र शांतिपूर्ण है और बच्चे लोगों पर ध्यान देते हैं, पढ़ने लिखने के लिए शिक्षा पर भी ध्यान दिए। और गांव में शांति बनाने का काम किए। अच्छा। और रहन सहन के वातावरण में भी सुधार हुआ। पानी का व्यवस्था हुआ, सड़क का व्यवस्था हुआ। हम लोग के पैदल इस्लामपुर जाने में बहुत समय लगता था पहले ना। हाँ, लेकिन अब 3-3 दिन से रोड बन गए है। अब तो 2 मिनट में 5 मिनट में भी इस्लामपुर पहुंच जाते हैं। मतलब कि जो सुविधा होना चाहिए गांव में वो सब कुछ है आपके गांव में जी। कि किसी चीज का कमी भी है? नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन मतलब कमी को पूरा भी करेंगे। आवश्यकता के आनंद होते हैं। आवश्यकता किसी भी इंसान का पूरा होबे नहीं करेगा, जीते जी है। कुर्ता चाहिए तो फिर पैजामा चाहिए, पैजामा तो गंजी चाहिए वो तो। अच्छा, एमपी साहब आवा खून तो मिलो लाखून? हाँ, मिलवे करता, सभी को बुला करके संपर्क करते हैं। ऐसा नहीं ना है कि एमपी बन गया था गांव वाला से कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं, सभी से मिलते जुलते हैं। सभी से मिलते जुलते हैं, भाईचारा बना हुआ है जो पहले था। हाँ हाँ। चलिए, और भी गांव के लोग हैं यहाँ पे, दर्जनों की संख्या में लोग जुट चुके हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। ये एक युवा भाई साहब है, क्या करते हैं भैया? दुकान खोले हुए हैं। कौची की दुकान है वो? टेंट के दुकान है ना। अच्छा, एमपी साहब युवाओं के लिए क्या काम किया आपके गांव में? काम तो ठीक किए हैं। ठीक किए हैं? करो किए हैं। फिर इस बार टिकट मिला, जिताइएगा? कहे जितेबे करेंगे। हाँ, गांव के हैं इसलिए जिताइएगा कि काम के हैं इसलिए जिताइएगा? गांव घर के हैं, काम किए हैं। अच्छा, गांव घर के भी हैं, काम भी किए हैं, तो दो प्लस पॉइंट हो जाता है ना।
अच्छा चलिए, गांव में यहाँ पे एक महादेव स्थान है और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, वहाँ पे वार्तालाप करेंगे तो विशेष आउटपुट बाहर निकलेगा कि आखिरकार यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कितना खुश हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। का नाम हलू मामा? नाम ना बते। अच्छा यही घर आओ, सुन घरवा है आओ। हाँ घर भाई घरवा है हो ना? कौशलेंद्र जी का चिन्ह चीना ही न था। चिन्ह फिर अभी टिकट मिलो एमपी का चुनाव लड़े लगी तो ठीक है। तो जीते में हाँ जीती वोट दे में कि दूसरा के दे में? देवी न था। वोट उनके दे में एमपी साहब के। अच्छा पेंशन उनसन मिला हाओ? हाँ मिला। पेंशन मिला हाओ? अनाज मिला कि सबके 5-5 किलो फिर मिला हाओ? हाँ गैस? गैस न मिला। गैस नहीं मिला है। गैस मतलब कि खाना कैसे बनावे था? जोरन पर बन गई। अच्छा जारन पर खाना बनावे ने। अच्छा बाल बुतरू कहाँ रहा कौन साहब? सब ये जे पर कर रहा है, खेती में खटाव कुछ करते ही। अच्छा खेती बाड़ी करा कुछ सब नहीं? हाँ चौरा बटे करई। मालिक? माल को जे रहा थी। मालिक भी चौरे बटैया खेती करते हैं ना। एक बहुत सारे बच्चे भी हैं क्रिकेट। सुनो इधर सुनो, क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहा है? खेलने नहीं जा रहे हैं। तो बैट बॉल का ले मारेगा क्या करो? खेलने जा रहा है? अच्छा फील्ड उल्ड है खेलने लगी? फील्ड नहीं है एमपी साहब, यहाँ बचपन के लिए फील्ड बनवाने की जरूरत है ना। खेलने लगी फील्ड नहीं है ना हो? हाँ खेलने लगी फील्ड नहीं है, बैट बॉल खेलने के लिए तो फील्ड बन जाएगा तो बच्चा लोग को खेलने में सहूलियत होगा। का नाम हो चाचा? हमारा आज़ाद कुमार। आजाद कुमार है? हाँ जी। एमपी साहब का काम किया 15 वर्षों में आपके गांव में? आपके गांव के एमपी हैं? हाँ सब कुछ किए, बिजली लाए, हाँ। रोड बनाए, गली बनाए, नली बनाए, सब कुछ किए। सब कोई चीज का कमी भी आई कोई चीज का कमी नहीं है। कि गाँव का खुंजे नहीं से बोले? नहीं गांव के कुछ रहेंगे तो ऐसे काम करेंगे, गांव के रहें चाहे बाहर के रहें, काम करेंगे जिसको बोलबे करेंगे। अच्छा मतलब कि बाहर के भी होते काम करते तो आप लोग बोलते हैं? बोलते ही। अच्छा क्या और क्या चाहिए गांव में? अब गांव में अभी जो अब सब दिन पूर्ति शब्द होगा, आवश्यकता है तो उतना पूर्ति अब देखिए, अब फिर होगा तो होंगे एमपी तो फिर पूर्ति कर देंगे। वोटवा देबू ना फिर टिकट मिल दम जिताइबे करेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा पिछला वाला? हाँ रिकॉर्ड टूट जाएगा दम। अरे तरीके। अच्छा एमपी साहब आते हैं गांव में तो आप लोग से मिलते हैं कि सही चल जाता है? नहीं मिलजुल के जाते हैं, हाथ मिला के जाते हैं, बोल चाल के जाते हैं, बैठते उठते हैं, बोलते हैं। और क्या मतलब कि चुनाव के जैसे पहले थे अभी भी वही विचार है? वही विचार है सब कुछ। हम लोग भी बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई भाव। देखिए नालंदा के जो एमपी कौशलेंद्र कुमार, उनमें एक खासियत हम देखे हैं कि उनको जब फोन कीजिएगा तो वो खुद फोन उठाएंगे। उनका पीए और सीए कोई नहीं रहता है। अगर नहीं उठा पाए तो आपको कॉल बैक करके पूछेगा कि तुम कौन हो, बताओ क्या समस्या बताओ। तो जो एमपी में होना चाहिए ये सब गुणवत्ता है उनमें नहीं? हाँ सब कुछ है उनको। जब ये डायरेक्ट कीजिए फोन, बात करेंगे डायरेक्ट। हाँ बात जो भी समस्या होता है उसको समाधान करने का समाधान भी कर देते हैं एकदम। समाधान। अच्छा गांव में स्कूल है? हाँ स्कूल भी है। स्कूल भी है, लाइन भी है, सड़क भी है 2-3 दिन से आने जाने के लिए। बगल में इस्लामपुर है, बगल में रेलवे स्टेशन है ना? हाँ हाँ सब कुछ है। सब कुछ है। और भी वहाँ पे लोग हैं बैठे हुए, उनसे ही वार्तालाप करेंगे। और हर एक गली में हमको लगता है कि पीसीसी ढलाई हो वाले ना चाह? हाँ भी ढलाई वाला है। कोई आधी कमी नहीं ना है कि कोई गली में का दो लगता है में? ना कुछ है का कुछ कमी भी है, चुनाव के बाद हो जाएगा। अच्छा कमी का है ये बताइए, ये भी सबसे बड़ा सवाल। थोड़ा सा बाकी रह गया, नली और गली थोड़ा सा जो है पूरा हो जाएगा। अच्छा कुछ गलियों में है जहाँ पे विकास का पहिया नहीं पहुँचा, वहाँ पे पहुँचने की जरूरत है। सुनिए हमको विशेष कहना है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने जो जदयू के जो अध्यक्ष हैं वो ये चौथा बार हमारे कौशलेंद्र जी पर जो आस्था व्यक्त किए हैं, विश्वास जो जताए हैं, कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी इनको कामयाबी मिली है। इससे कारण है कि किसी भी व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, अगली हो, पिछली हो, या किसी कास्ट का हो, या कोई बीमार पड़ता है, किसी काम को इमरजेंसी होता है, जब वो फ़ोन करता है वो खुद रिसीव करते हैं और रिसीव करके उस पर तत्पर काम कराने का वो जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे अभी तत्काल में हमारे गाँव में 1-2 ऐसा घटना घटी जो कि पटना में PMCH हो, ANMCH हो या कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ तत्काल उनको इमरजेंसी में भर्ती करने का या उस पर पूरा विशेष ध्यान देने का वे बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसी कारण मैं तो उनको बहुत करीब से देखा है और विरोध भी किया है। एमपी साहब का विरोध भी किया? हाँ विरोध में भी रहे हैं। जब विरोध में रहे हैं फिर भी उनको हम अपना से ज़्यादा करीब पाया और यही कारण को सभी को दिल को जीत लेते हैं। वो किसी को अपने को विरोधी नहीं मानते हैं, सबको अपना ही अपना मानते हैं। अच्छा चौथा बार टिकट मिला है, क्या लगता है फिर वही वाला माहौल क्रिएट होगा कि कुछ उलट पलट होने वाला है? ये चौथा बार जो माहौल मिला, इससे लगता है जितना भी कार्यकलाप जो हुआ है उनके रीजन में जो काम हो रहा है, ये जो मेमो ट्रेन आया, मेमो ट्रेन यहाँ चलाए, जबकि इस रूट में मात्र एक ट्रेन थी, वह मेमो ट्रेन इन्हीं का देन है। वह मेमो ट्रेन आया, इससे पूरा पब्लिक खुश है, ये जनता खुश है। और हमें उम्मीद है कि अगले पिछले चुनाव में
जो 2019 चुनाव जो हुआ इस बार चुनाव जो होने वाला है इसमें कितने कम से कम पिछले चुनाव के अंतराल इसमें 1.5 लाख से आगे की ओर मैंने इनका मतलब कि 2.5 लाख वोट से जीतने वाले आप लोग ये अनुमान लगा हाँ जितने वाले हैं। और हमें मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो यहाँ के बिहार सरकार के जो हैं या भारत सरकार जो है हम लोग को 10-15 गांव को जो किसान का जो बहुत किल्लत मैंने झेलने पड़ रहा है। इसका मेन मुद्दा है कि खोरमपुर रेलवे होल्ड जो है वहाँ गुमटी लगा दी गई है, वहाँ हार्वेस्टर बंद नहीं पार नहीं हो रहा है, किसी को गेहूँ की कटाई नहीं हो पा रहा है, ट्रक नहीं पार हो रही है, सबको निवारी घर में ही रह रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या रेलवे मंत्रालय हो, मैं कहना चाहता हूं कि इस गुमटी को तत्काल खुला दिया जाए, जिसमें हमारे पूरे 10-15 गांव किसानों को मैंने सुरक्षा मिले, गेहूं कटनी हो सके। बड़ी गाड़ी आ नहीं पा रही है, थोड़ा सा वर्षा पड़ती है, बूंद पड़ती है तो रेलवे क्रॉसिंग जो हुआ है इतना पानी का जमावड़ा हो जाती है कि साइकिल पैदल मोटरसाइकिल जाना ही असंभव हो जाता है। अच्छा एगो बात बताइए, आपका नाम कहाँ है? मेरा नाम है इंद्रदेव प्रसाद। इंद्रदेव जी, एगो बात बताइए कि लगभग हम 10-15 लोगों से बात किए, सब लोग यही बोल रहे हैं कि अबरी पहले से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो इसका वजह क्या है? इनका कार्यकलाप जो है न बोले कि किसी भी हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अगला हो, पिछड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय रात हो दिन हो जहां भी इमरजेंसी में बैठक भी हो वहां फ़ोन करता है, वो फ़ोन रिसीव करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उस कार्य करने में आगे सक्षम रहते हैं। यही वजह है कि इस बार और वोट से जीतेंगे। हाँ यही कारण है कि हमारे गांव में जहाँ तक कीचड़ थी, जहाँ तक मैंने थोड़ा सही था, अब जो बाकी था वो पूरा कर दिया गया है। मैंने पक्कीकरण पूरा कर दिया है, ढलाई की ओर हो, होम पाइप के द्वारा हो या हो, मतलब कि जो भी काम है गांव में होना चाहिए वो किए हैं। हाँ, और जो कुछ बाकी है या अभी तो आचार संहिता है या चुनाव के माहौल है, चुनाव खत्म ही होगा, जो बाकी वह पूरा कर दिया जाएगा। पूरा कर दिया जाएगा। आप लोग आश्वस्त है कि जीतेंगे? हाँ, इनका अपना सोच है कि मेरे गांव को सौंदर्यीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण होगा, सौंदर्यीकरण किया जाए और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। का नाम होलो दादा? इंद्रदेव प्रसाद। इंद्रदेव प्रसाद। कहाँ मकान होला? हैदर चक। हैदर चक। एमपी साहब के गांव क्या है? हाँ, का काम किए एमपी साहब 15 साल में? बहुत काम किए हैं, मरता हरता है तब जुट जाते हैं। हाँ। और दिखाने के लिए का कल ही ले गए हैं पटना एवं के। और कोई भी काम काज करते हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं पहले, उन्हीं के माध्यम से हम लोग काम भी करते हैं। अच्छा, पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिल रहा है। सब एकदम खुश हैं आप लोग एमपी साहब के काम से? हाँ जी, खुश हैं। ऐसा नहीं ना है कि ढिवरी के पेंदा तर अंधार है? ना भाई, अंधार ना है। एमपी साहब के गांव में विकास हुआ है? विकास हो रहा है ना, तो सगरों नली गली बनिए गया है। अच्छा, फिर अबरी नीतीश कुमार के पार्टी जदयू एमपी साहब को फिर से टिकट मिला है तो फिर जिताई भू जितावेंगे ना तो छोड़ देंगे। गांव के हैं इसलिए जिताइएगा कि काम के हैं इसलिए जिताइएगा? काम किए हैं जिससे जितावेंगे, या गांव के हैं जिससे भी जितावेंगे। गांव के हैं वो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन काम भी किए हैं। है सब यूरिया लगवा दी तुरंत। हाँ, सौरजा पूरा गांव में लग गया, लाइट वगैरह है, बिजली है, सब ये है, लेकिन गली गली के पोल पर कहीं थे जो नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो ये जाएगा। अच्छा, तीन बार से हैं, अभी चौथा बार बनेंगे। पहला बार जब एमपी बने थे कौशलेंद्र कुमार जी तो क्या लगा था कि काम उम करेंगे? हाँ जी, लगा था ना था। और इसीलिए आप लोग लगातार 3 बार एमपी बनाए? हाँ जी, बनावेंगे भी, बनावेंगे भी, जब तक मतलब कि टिकट मिलते रहेगा तब तक बनाते रहिए, बनाते रहेंगे। जो भी क्या कहिएगा भैया, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। कोई टक्कर में है तो कौन सी करेंगे? कोई टक्कर में रहता ना, वहाँ किसको वोट देंगे बोलिए? कोई इधर उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, कोई उम्मीदवार मतलब कि उनके टक्कर में है ये नहीं है, इसीलिए आप लोग एमपी साहब पे एकदम आसपास से बगल के हैं, जब हाजिर हो जाते हैं ना, हाजिर हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं ना है कि एमपी साहब गांव में आए और अपना घर गए, किसी खास व्यक्ति से मिल करके? सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, कोई आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई से सभी से वार्तालाप सबसे बात करते हैं। यदि किसी का शादी ब्याह हो या श्राद्ध हो या कोई फंक्शन हो, यदि उनको कोई खबर करता है तो आने का पूरा प्रयास करते हैं और आते रहते हैं। हाँ, देखिए इधर एक और दादा सुन रहे हैं बड़ा ध्यान से। कहाँ नाम होली दादा? जगदीश मिस्त्री। जगदीश मिस्त्री। मिस्त्री जी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अब बैठ के खाते हैं। खेती बाड़ी नहीं करहू? नहीं। अच्छा, एमपी साहब के चुनाव है कि सांसद जी के, तो गांव में का काम होले है 15 साल में? अब काम होले है जे तो बहुत सा काम था, केलथिन जो काम के का हम वोट के भागे वोट दे दिए। अच्छा, तो वोटवा देबहू ना फिर? हाँ कि गांव के आते ना वोट न दे रहे। गांव के कुंडे कुंडी वोट देबहू ना? हाँ था, गांव के हैं। और इधर भी एगो भाई चाचा जी हैं। का नाम होली चाचा? विजेंद्र प्रसाद। विजेंद्र प्रसाद। क्या काम करते हैं? यही गृहस्थी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। खड़ा हो जाए थोड़ा सा। खेती बाड़ी करते हैं
एमपी साहब को फिर से टिकट मिला, आपके गांव के रहने वाले हैं, टिकट मिला, हम लोग सहयोग करवे करेंगे, सहयोग करेंगे जैसे पिछला 3 बार किए हैं बस उसी तरह से फिर कर देंगे। उसी तरह से फिर करेंगे। और क्या बोलते हैं कि लगातार जैसे जिताए हैं फिर जिताइएगा। हाँ फिर अच्छा, जिताएंगे। एमपी साहब के कौन काम बढ़िया लगा आपको? हमको सब काम उनको बढ़िया लगा, जो भी फंक्शन हुआ नरदेव जी बताए उसी तरह से हम लोग भी उसी तरह से समझिए कि हम लोग निमंत्रण देते हैं, आ जाते पहुँचाते हैं एमपी साहब। अच्छा, मतलब कि भेदभाव वाला काम नहीं है ना, सब कोई हो, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके पास आ जाते हैं, हाँ हाँ सबके पास आते हैं। सबके पास आ जाते हैं। आप लोग का घर है? रुकी आपका घर है? हाँ। क्या नाम है? सुमित लाल। सुमित लाल, क्या करते हैं? नहीं, कुछ पढ़ते हैं। पढ़ते, यहाँ स्कूल है गांव में? हाँ, कितना में पढ़ते हैं आप? 8वां में। 8वां में पढ़ते हैं। यहाँ पे मध्य विद्यालय का वहीं पे पढ़ाई करने जाते हो ना? हाँ। मास्टर साहब पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ। मास्टर साहब पढ़ाते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि मोहल्ला है, पूरा गांव घूमना क्या बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल ग्रामीण थे वो बताए कि यहाँ पे आप आइएगा तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों से वार्तालाप करने के बाद यही पता चलता है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो एमपी साहब के कार्यों से खुश हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से इस बार फिर विजय होंगे। अब कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त बताएगा। बाकी जो नालंदा दस्तक का जो क्या बोलते हैं कार्यक्रम है, आपका सांसद कैसा हो वो लगातार आप देख रहे हैं। और आज हम हैदरचक में थे, अगले दिन किसी दूसरे गांव में किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां के लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वो लोग अपना एमपी कैसा चाहते हैं। बाकी आप लोग नालंदा के जो एमपी है कौशलेंद्र कुमार, उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।